Good morning, student. Welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is the straight line, miscellaneous exercise of straight line. बच्चों, इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 पे कुछ सम क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है उसका मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड किया था. अब इसमें क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 24 और एग्जाम्पल 24 को इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं. बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. क्वेश्चन नंबर 17 पे द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हैज इट्स एंड्स एट द पॉइंट्स 1,3 एंड -4,1. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेग्स ऑफ ट्रायंगल. यानी अगर अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन बात करें तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर 90 है, इसे मैंने सी एज्यूम करा. ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. तो ए का कोऑर्डिनेट है 1,3 और बी का कोऑर्डिनेट है -4,1. ठीक है. अब बच्चों यहाँ पर ये 90 है, ए सी और बी सी के बीच का एंगल जो है 90 है. तो अगर हम देख रहे हैं कि ये टू लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर है, तो अगर हम इसका स्लोप एम लेट करेंगे, स्लोप ऑफ ए सी अगर हम एम लेट करते हैं, ठीक है, तो स्लोप ऑफ बी सी कितना हो जाएगा? स्लोप ऑफ बी सी -1/m हो जाएगा, बिकॉज बोथ लाइन्स आर क्या है? परपेंडिकुलर है. अगर इसका स्लोप m है तो इसका स्लोप -1/m हो जाएगा. अब देखिए ए का पॉइंट पता है, ए पॉइंट पता है, इसका स्लोप पता हुआ है, तो हमें इक्वेशन ऑफ ए सी लिख सकते हैं ना. तो यहाँ देखिए इक्वेशन ऑफ ए सी क्या हो जाएगा, किस फॉर्मूले से? y - y1 = m x - x1. तो y - 3 स्लोप m है, x - x1 का वैल्यू 1. ठीक है. और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ बी सी, इक्वेशन ऑफ बी सी y - y1 यानी 1 = स्लोप -1/m x - x1 4. तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 आ गई और इक्वेशन नंबर 2 आ गई. ठीक है. अब आपको पता है कि कोऑर्डिनेट एक्सेस आर परपेंडिकुलर, कोऑर्डिनेट एक्सेस आर परपेंडिकुलर. तो अगर हम बात करें कि ये अगर एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में है और ये वाई एक्सेस के रिस्पेक्ट में है, या इसे वाई एक्सेस के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं तो इसे एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं. तो यानी हम इस इक्वेशन को उठाते हैं y - 3 = m x - x1. तो अगर ये x एक्सेस के AC जो है, अगर AC अगर पैरेलल टू x एक्सेस है, इफ AC इज पैरेलल टू x एक्सेस, तो बच्चों यहाँ पर m की वैल्यू जो होगी tan थीटा होगा और वो tan 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा. तो आंसर क्या जाएगा? y - 3 = 0. और इफ AC इज पैरेलल टू वाई एक्सेस होगा. ठीक है ना. ए सी इज पैरेलल टू वाई एक्सेस. तो बच्चों जब ए सी जो पैरेलल होगा वाई एक्सेस में, तो एम का वैल्यू जो होगा वो tan थीटा होगा और वहाँ पे tan 90 होगा और वो वैल्यू होगा 1/0. तो एम को अगर हम 1/0 रखेंगे, 1/0, तो x - 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी. तो बच्चों या तो आंसर ये आ रहा है और या तो आंसर ये आ रहा है. ठीक है, फर्स्ट के लिए. अब सेकंड के लिए करते हैं, इस लाइन के लिए सेम ईयर यही प्रोसेस हम इस पे अप्लाई करते हैं. तो एक आंसर ईयर है, एक आंसर ईयर है. अब बच्चों यहाँ पर इसी को एज्यूम कर लेते हैं. अगर हम इसमें लिखते हैं इफ बी सी इज पैरेलल टू एक्स एक्सेस, ठीक है ना, बी सी इज पैरेलल टू एक्स एक्सेस, तो m का वैल्यू क्या होगा? tan थीटा यानी tan 0 और tan 0 यानी 0. तो ये हो जाएगा वैल्यू 1/0, 1/0. तो बच्चों ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो उस केस में x + 4 की वैल्यू 0 आएगा. ठीक है. अब आता है इसी तरीके से इफ बी सी इज पैरेलल टू वाई एक्सेस, तो जो m का वैल्यू होगा वो tan 90 होगा और tan 90 यानी 1/0 होगा. और यहाँ पुट कर दें 1/0, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो y - 1 = 0 आ जाएगा. तो बच्चों
ये एज्यूमिंग दैट क्वेश्चन है कि हमने इसे एक्सिस के पैरेलल एज्यूम किया है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल, या तो इसे वाई एक्सिस पर, इसे एक्स एक्सिस पर, या इसे वाई एक्सिस पर और इसे एक्स एक्सिस पे एज्यूम किया, तभी आंसर ये एनसीईआरटी के प्रोसेस से मैच करते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो बहुत मतलब डिफरेंट मेथड होगा, और उसमें से पहले सी पॉइंट पता होना चाहिए कि जो हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन x + 3y = 7। तो बच्चों अब हमारे पास इमेज का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द इमेज of the point 3,8 by the line mirror x + 3y = 7। ठीक है, देखिए हमें एक पॉइंट गिवन है और इसका इमेज निकालना है। देखिए अगर हम किसी मिरर पे अपना फेस लगाते हैं तो हमारा जो फेस होता है वो मिरर के इन अपोजिट साइड सेम डिस्टेंस पे होता है ना। देखिए अगर हम मिरर पे फ्रंट पे अगर खड़े हो जाते हैं तो हमारा फेस जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही बैक में बनेगा। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है P 3,8, इसका मिरर इमेज फाइंड करना है। ठीक है, विद लाइन x + 3y - 7 = 0। तो ये बच्चों यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा और ये इसका मिरर इमेज है R, अल्फ़ा एंड बीटा, ये लेट किया गया है अल्फ़ा और बीटा। यहाँ पर बच्चों ये मिरर इमेज है पॉइंट का इमेज। ठीक है, अब पॉइंट का इमेज पॉइंट ही होगा, 3,8 है तो यहाँ 4,7 ऐसा होगा लाइक। तो देखिए ये P है, ये R है और ये पॉइंट Q है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फुट ऑफ नॉर्मल निकालना होगा, और लास्ट लेक्चर जो लास्ट 2 वीडियो लेक्चर्स हैं 10.3 पर बच्चों फुट ऑफ नॉर्मल का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हम लेट पॉइंट करेंगे H, K, और H, K जो है वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे और स्लोप क्या होंगी, परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे, फुट ऑफ नॉर्मल। ये वाला पॉइंट कौन सा है, फुट ऑफ नॉर्मल का कॉन्सेप्ट है बच्चों, जो कि मैंने 10.3 पे पढ़ाया था। तो पहले H, K लेट किया, QH, K लाइज ऑन द लाइन x + 3y - 7 = 0। तो यहाँ हो जाएगा H + 3k = 7, इक्वेशन नंबर 1। अब स्लोप ऑफ AB एंड स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ AB, ठीक है, इनटू स्लोप ऑफ PQ परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, m1 m2 = -1 होगा। तो इसका स्लोप हो गया AB का स्लोप -a/b, यानी -1/3, और m2 हो गया बच्चों PQ का स्लोप k - 8/h - 3 = -1, माइनस से माइनस कैंसिल, k - 8 = 3h - 9, तो 3h माइनस का k, 3h माइनस के और 9 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो प्लस = 1। अब h और k फाइंड आउट करना होगा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। तो इसमें 3k है और इसमें k है, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9h - 3k = 3, इक्वेशन नंबर 2, और इसे ऐड कर देते हैं 3k 10h
इक्वल टू 10 हो गया, 7 और 3, h का वैल्यू कितना हो गया 1। अब h का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो k फाइंड हो जाएगा। देखिए किसी भी क्वेश्चन से निकाल लेते हैं, h प्लस 3k इक्वल टू 7, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3k इक्वल टू 7, 3k इक्वल टू 6, k का वैल्यू आ जाएगा 2। तो पॉइंट आ गया, Q पॉइंट आ गया 1,2। तो ये पॉइंट क्या हो गया 1,2, फुट ऑफ नॉर्मल हो गया। अगर अब से इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस भी निकालना हो तो अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं PQ का। अब हमें निकालना था इमेज, तो देखिए P और R का मिड पॉइंट क्या होगा Q, तो Q इज मिड पॉइंट ऑफ PR, है ना, Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ PR। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं मिड पॉइंट का। तो देखिए अल्फा प्लस 3/2 इक्वल टू h होगा और बीटा प्लस 8/2 इक्वल टू k होगा। h का वैल्यू कितना है 1 और 2, यहाँ 1। अल्फा प्लस 3/2 इक्वल टू 1, तो अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 2, अल्फा की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा बीटा प्लस 8/2 इक्वल टू 2, तो बीटा प्लस 8 इक्वल टू 2 टू जा 4, बीटा की वैल्यू आ गई -4। तो पॉइंट क्या आ गया -1 और -4, ये इमेज हो गई पॉइंट का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द इमेज। तो बच्चों कुछ मिसलेनियस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक्चुअल पे बेस्ड हैं कॉन्सेप्ट थ्योरी पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 19 तो आप ट्राई कर लेंगे। लिखा इफ सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट x, y फ्रॉम द लाइंस इज ऑलवेज 10, ठीक है, सो दैट P मस्ट मूव ऑन अ लाइन, यानी लोकस फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 भी आप सेल्फ ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, उसको भी लेफ्ट कर देते हैं ना 19 और 20 को, ठीक है। या आप लोग ट्राई करें, लोकस निकालना है। देखिए क्या करना है, उसमें P डिस्टेंस निकालनी पहले, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P पॉइंट से, और उसका सम जो है वो 10 के इक्वल रख दीजिएगा, यानी PA प्लस PB इक्वल टू 10 पुट कर दीजिएगा, लोकस निकल आएगा P का। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है, इसके बाद बच्चों हैं 22 जो है लिखा आर रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2। क्वेश्चन नंबर 22, आर रे ऑफ लाइट पासिंग 1,2, ठीक है, reflects on the x-axis, at a point A, at the point A, and again passing, ठीक है, again passing the point 5,3, passing the point 5,3, then find A, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें x और y, यहाँ पर A पॉइंट है और यहाँ से एक लाइन आती है और ऐसे रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। ये P पॉइंट है या 1,2 है, P पॉइंट 1,2 और 5,3 से रिफ्लेक्ट करती है, Q पॉइंट है। तो ये बच्चों नॉर्मल हुआ, क्या हुआ नॉर्मल, ठीक है। और इस पॉइंट को हमने लेट किया x, 0, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो ऑन द x एक्सेस पर है। कहाँ पर है? x एक्सेस पर। ये पॉइंट लेट कर लेते हैं
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि स्नेल्स लॉ जानते हैं कि I इक्वल टू आर होता है, जानते हैं ना, साइंस में होता है रिफ्लेक्शन रेस पे। यहाँ पर ये नॉर्मल है, ये I होता है, ये R होता है, या ये I होता है और ये I और आप जानते हैं स्नेल्स लॉ साइन I इक्वल टू साइन R होता है नॉर्मल्स के अकॉर्डिंग। तो वही कॉन्सेप्ट हमने लगाया है कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा रिफ्लेक्शन नॉर्मल पे, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो अगर हमने बच्चों अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये जो स्लोप है, ठीक है, और अगर हम ये एंगल थीटा लेट कर लें तो ये वाला टोटल एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। अगर मैंने ये वाला पॉइंट अगर लेट कर लेते हैं कि इसका स्लोप एक्स एक्सिस से कितना एंगल है? थीटा। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। I इक्वल टू आर होता है, ठीक है। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ पी ए इक्वल टू स्लोप ऑफ एस ए क्यू, ठीक है। और यहाँ पर देखें अगर मैं इसका एंगल देख रहा हूँ ए क्यू का तो वो थीटा है, तो इस तरफ तो टेन थीटा होगा, है ना, उस तरफ क्या होगा? टेन थीटा। लेकिन मैं अगर इस तरफ की बात करूँ तो ये हो रहा है टोटल 180 माइनस थीटा। यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या हो रहा है? 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर आ रही है 180 माइनस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 10 थीटा, ठीक है, और ये 10 थीटा, यानी आ जाएगा माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी y2 माइनस y1 पी ए के लिए, ये रहा पी ए, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पर लगा सकते हैं 3 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए आ जाएगा माइनस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू 3 अपॉन 5 माइनस एक्स। 2 5 10 माइनस 10 प्लस 2x इक्वल टू 3 माइनस 3x, राइट। ये हो जाएगा माइनस 5x माइनस 13, ठीक है, माइनस 5x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 13/5। तो a पॉइंट आ जाएगा 13/5, 0, ठीक है। फिजिक्स यूज़ हो रही है, स्नेल्स लॉ यूज़ हो रहा है साथ में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 22 के बाद 23, और ये जो क्वेश्चन है 23 ये सभी एग्ज़ाम में फाइनल में बच्चों 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइनल एग्ज़ाम में सभी स्कूलों में ज़्यादातर यही क्वेश्चन गिवन होता है, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंस ऑफ परपेंडिकुलर, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स, ठीक है, ड्रॉ फ्रॉम द points under root a square minus b square comma 0 and minus under root a square minus b square comma 0, ठीक है, to the line x upon a cos theta plus y upon b sin थीटा इक्वल टू 1। तो बच्चों ये क्वेश्चन इज बी स्क्वायर, ये जो क्वेश्चन है इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर स्कूलिंग फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। देखिए बस, लेकिन बेस्ड ऑन परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
देखिए ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो लाइन तो ये गिवन है। देखिए सोल्यूशन करते हैं यहाँ पर। सपोज देखिए एक पॉजिटिव पॉइंट है एक्स एक्सेस पर है और ये नेगेटिव पॉइंट है नेगेटिव डायरेक्शन पर। तो देखिए यहाँ पर कोई एक लाइन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करनी है, तो हमने एक ये लाइन बना ली, ठीक है, ये लाइन है और यहाँ पर ये गिवन है कि एक पॉइंट है यहाँ पर, ए पॉइंट लेट कर लेते हैं, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0, और यहाँ पर ए डैश लेट कर लेते हैं माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये हो गई P1, और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये हो गई P2। लाइन क्या है, x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इक्वल टू 1। अब P1 इंटू P2 का प्रोडक्ट क्या प्रूव करना है, ठीक है, ए डैश यहाँ पर या नाम कर देते हैं B, ठीक है, इसको C और D। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करना है अगर हमें इसे, तो लिख सकते हैं x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इक्वल टू 1। एलसीएम ले लें, बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा इक्वल टू ए बी, और जनरल फॉर्म पे बनाएं बी एक्स प्लस ए वाई साइन थीटा, तो जनरल फॉर्म पे ए बी इधर आएगा 0 हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0। तो बच्चों डिस्टेंस P1 हो गई, लेट कर लिया डिस्टेंस क्या, परपेंडिकुलर P1। तो इक्वेशन को कॉपी करते हैं, बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों ये पॉइंट पुट करेंगे x की जगह पर, ये वाला पॉइंट y की जगह पे, तो x की वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो P1 का वैल्यू हो जाएगा b अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा, ये 0 हो जाएगा, माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट आ गया, ठीक है। अब सेम ऐसे ही P2 निकालेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम माइनस ए अंडर रूट बी स्क्वायर कॉमा 0 से। तो देखिए सेम पॉइंट है, डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0। तो डिस्टेंस को लेट कर अब P2 हो गई, और सेम इसी तरीके से करेंगे, यहाँ पुट करेंगे माइनस वाला पॉइंट पुट करेंगे, तो जाएगा मॉड माइनस बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर डिस्टेंस तो कभी निगेटिव होती ही नहीं है, मॉड अगर हम ओपन कर देते हैं तो वो प्लस हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा प्लस, मॉड लगा हुआ है तो वो पॉजिटिव होगा। तो P2 इक्वल टू हो जाएगा b अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ए बी, ठीक है, अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें निकालना है P1 इंटू P2 की वैल्यू, तो बोथ्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, P1 ये रहा और ये वैल्यू रही P2, दोनों का क्या करना होगा मल्टीप्लाई, और कैलकुलेट करेंगे तो प्रूव होगा बी स्क्वायर। तो P1 और P2 का मल्टीप्लाई करना है, चलिए वो भी करते हैं। देखिए P1 और P2 का मल्टीप्लाई, P1 इंटू P2, तो यहाँ ये वैल्यू है P1 की, b अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट
बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर है कॉस थीटा माइनस ए बी, और P2 की वैल्यू बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ए बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएंगे, ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, तो P1 P2 की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ लिखा जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बी स्क्वायर कॉमन हो गया दोनों से, और यहाँ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से कॉमन ले लेते हैं ए स्क्वायर, ठीक है, तो अगर हम माइनस का ए स्क्वायर कॉमन ले लें या ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस बी साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये वैल्यू जो होती है वो माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ आएगा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए जो मल्टीप्लाई चल रहा था लेंथ का चल रहा था, लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती है, ठीक है, तो मॉड अप्लाई कर देंगे बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मॉड कभी मतलब डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, मॉड लगा दीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया और आंसर क्या आएगा, बी स्क्वायर, ठीक है। इज अ क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और बच्चों P1 P2 तो सभी बच्चे फाइंड कर लेते हैं, बट आफ्टर सॉल्विंग P1 एंड P2 प्रोडक्ट फॉर्म पे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं बच्चे जनरली, बट कैलकुलेशन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर जो है 24 है, अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन क्रॉसिंग ऑफ 2 स्ट्रेट पाथ, ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट पे बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 24 को, ये जंक्शन है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक मैन स्टैंड कर रहा है जंक्शन पर, और इनका इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये जंक्शन है, इसका इक्वेशन गिवन है। इसके बाद 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 गिवन है। कह रहा है वांट्स टू रीच द पाथ हुज इक्वेशन इज, देखिए यहाँ पर एक कोई पाथ है और इसका इक्वेशन है 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि इस जंक्शन से हमें इस पाथ पर जाना है, यानी इस लाइन पर जाना है यहाँ पर। तो यहाँ जाने के लिए उसने कहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, यानी जिससे टाइम सबसे लीस्ट हो। तो अगर हम इधर जाएंगे तो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस होगा, ये भी लॉन्ग डिस्टेंस होगा, तो फॉर शॉर्ट पाथ हमें इधर जाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें कि ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ और इसका स्लोप, ठीक है, इसका स्लोप और ये स्लोप परपेंडिकुलर हुआ, तो ये वाला स्लोप निकल आएगा। तो हमने नॉमिनेट कर देते हैं कि इसका नाम ए और बी कर देते हैं, और ये हो गया सी और डी, ठीक है।
तो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यानी जंक्शन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस पे देखिए क्या गिवन है। पहली दी थी 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 और यहाँ पर गिवन है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व करने के लिए। अब इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस पर 3 का। 8x माइनस 12y प्लस 16 इक्वल टू 0, 9x प्लस 12y माइनस 15 इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो जाएगा। 17x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -1/17। y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, y निकालते हैं। 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो -2/17 प्लस 4 इक्वल टू 3y, 66/17 इक्वल टू 3y, तो y की वैल्यू हो जाएगी 22/17। पॉइंट आ गया बच्चों ये वाला -1/17, 22/17 जंक्शन पॉइंट आ गया, इंटरसेक्शन पॉइंट डी। अब स्लोप ऑफ ए बी निकाल लें। स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है, क्या होगा, ए बी का स्लोप हो गया -a/b, तो -6 -7 यानी 6/7। तो स्लोप ऑफ सी डी क्या होगा, परपेंडिकुलर है, तो हो जाएगा -7/6। देखिए इस स्लोप पर ये परपेंडिकुलर है। अब इक्वेशन ऑफ हमें सी डी फाइंड करना, इक्वेशन ऑफ सी डी, तो इक्वेशन ऑफ सी डी 1 पॉइंट पासेस लगा दीजिए, y माइनस y1 m x माइनस x1, तो y माइनस y1 22/17 और स्लोप हो गई -7/6 x माइनस x1 यानी 1/17। कैलकुलेट कर देंगे, आंसर फाइंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 24। अब हम बच्चों करेंगे मिसलेनियस का एग्जाम्पल नंबर 24। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 24। बच्चों को क्वेश्चन इसलिए बताना पड़ रहा है कि बच्चे सोचते हैं वो बहुत टफ है, जो उसमें कैलकुलेशन दिख रही है वो थोड़ी सी हार्ड है, वो अदरवाइज आप कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा इजी कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल 24। इस पर देखिए पहले कॉन्सेप्ट क्या यूज़ होता है, अगर वो कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएंगे तो फिर क्वेश्चन इजी लगेगा। देखिए ये कोई लाइन है, इसका इक्वेशन है x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये लाइन है, और इस पर हमें कोई एक जनरल पॉइंट लेना हो, ठीक है, मतलब जो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो अगर आप देखते हैं कि हमें कोई जनरल पॉइंट लेना है तो सोचते रहते हैं, जैसे देखिए ना, जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो आप इस पॉइंट को लेट करना चाहते हैं तो आसान मेथड होता है। अब सीसा यानी x को एक्सलेट कर लें तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लें x के टर्म पे, तो 3y इक्वल टू हो जाएगा -x माइनस 5, y की वैल्यू हो जाएगी -x माइनस 5/3। तो इस पॉइंट को लिख सकते हैं, ठीक है, ये x का वैल्यू हो गया, y यहाँ पुट कर दीजिए, ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो इसे एक वेरिएबल पॉइंट कहते हैं, ये जनरल पॉइंट है जो लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल 24 पे यूज़ होने वाला है, और अगर आप इससे यूज़ करोगे तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट ईजी हो जाएगा। तो लाइन से पॉइंट मेकिंग कॉन्सेप्ट है ये, आप किसी भी लाइन से पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं, x को एक्सलेट करके y का वैल्यू x के टर्म पे फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट मेथड पड़ता है क्वेश्चन को करने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल जो 24 है उसमें लिखा हुआ है, अ लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट बिटवीन द लाइन्स, ठीक है, 5x माइनस वाई
प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, और लिखा इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट 1,5। देखिए एक लाइन है ऐसे है और एक लाइन आप ऐसे ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर बाइसेक्ट हो रही है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, इस लाइन को मैंने नाम दिया L1 और इसका इक्वेशन है 5x माइनस वाई 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, लाइन L1। फिर सेकेंड लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B और ये मिड पॉइंट है ए बी का, सी लेट कर लेते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट हो रही है। और बच्चों जो बाइसेक्ट पॉइंट है वो 1,5 है, ये 1,5 है। ठीक है, क्लियर, ये पॉइंट क्या है 1,5। तो अब देखिए ये इजी कॉन्सेप्ट अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले ए पॉइंट को लेट कर लेते हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर हम ये पॉइंट अल्फा बीटा लेट करेंगे तो इसे क्या करेगा, सेटिस्फाई। 5 अल्फा माइनस बीटा प्लस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसे एच और के लेट कर लेते हैं, तो यहाँ आएगा 3h प्लस का 4k माइनस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, अब ए और बी का मिड पॉइंट क्या होगा, ए और बी का मिड पॉइंट सी होगा। तो मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट लगा दीजिए यहाँ पे, 1 इक्वल टू अल्फा प्लस h अपॉन 2, तो 2 माइनस h इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा। ठीक है, और यहाँ से 5 इक्वल टू बीटा प्लस k अपॉन 2। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर 10 माइनस के इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा। बेटा अल्फा और बीटा की वैल्यू हम फिर यहाँ लगा दें तो एच और के टर्म पे ये इक्वेशन रिप्लेस हो जाएगी। तो यहाँ आएगा 5, अल्फा की वैल्यू 2 माइनस एच माइनस बीटा की वैल्यू 10 माइनस के प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 5 2 जा 10 माइनस 5h माइनस 10 माइनस माइनस प्लस के प्लस 4 इक्वल टू 0। 10 से 10 कैंसिल हो गया, माइनस 5h प्लस के प्लस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लेते हैं। अब देखिए हमें ये वाली इक्वेशन h और k के टर्म पे पता है, ये वाली इक्वेशन भी h और k के टर्म पे बता हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर h और k की वैल्यू निकाल लें तो ये वाला पॉइंट आ गया इक्वेशन नंबर 2 और 3 से हम h और k फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, इसमें है k और इसमें है 5, इस वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा, माइनस 20h प्लस 4k प्लस 16 इक्वल टू 0। और यहाँ पर है 3h प्लस 4k माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस कैंसिल, माइनस 23h और ये हो गया 20, उधर गया तो माइनस 20, h की वैल्यू आएगी 20/23। अब h का वैल्यू पुट कर देते हैं, k फाइंड हो जाएगा। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर पुट करें या यहाँ पे कर देते हैं, k का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 100 माइनस 100 अपॉन 23 प्लस k प्लस 4 इक्वल टू 0, माइनस का 8, ठीक है, अपॉन 23 इक्वल टू माइनस का k। तो k की वैल्यू आ गई 8/23। ये देखिए h और k निकाल रहे हैं, h और k पॉइंट पता हो गया, कितना आया 20/23 माइनस k का वैल्यू 8/23। अब हमें ये वाला इक्वेशन फाइंड करना है, तो 2 पॉइंट तो पता हो गए ना बच्चों, c पता है, b पता है। इक्वेशन क्या लगा दीजिए, पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स,
तो अब आप अप्लाई कर दीजिए y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस फाइव इक्वल टू वाई टू 8/23 माइनस 5 अपॉन सॉरी 8 है हाँ यस 20/23 माइनस का 1 x माइनस एक्स वन। इसे कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये कंप्लीट हो गई मिसलेनियस एक्सरसाइज, और उसमें स्पेशली खास क्वेश्चन जो हैं वो मैंने टफ केसेस को कॉन्सेप्ट बताए हैं, और इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। अगर कोई लाइन गिवन होती है और उस पर कोई पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो ये अल्फ़ा बीटा सेटिस्फाई करा दिया, फिर एक बार इसमें मैंने एच और के सेटिस्फाई कराया, और ए और बी का जो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, तो अल्फ़ा की वैल्यू एच के टर्म पे आ सकती है और बीटा की वैल्यू के टर्म पे। यहाँ से निकालते तो एच की वैल्यू अल्फ़ा के टर्म पे और के की वैल्यू बीटा के टर्म पे, तब ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटरचेंज कर सकते हैं और ये इक्वेशन फाइंड हो जाएगी।